प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी बसंत के अंतर्गत हम लोग पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे, जो कि एक निबंध है और उसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जिसका शीर्षक है, इस निबंध का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध के संबंध में और लेखक के संबंध में, यानी लेखक के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसे समझा था। अब निबंध में अगला भाग या अगला पृष्ठ जो है आपके सामने प्रस्तुत है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी व्याख्या और कठिन शब्दों का निवारण भी मैं साथ साथ करता चलूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए इसे शुरू करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। इसमें लेखक ने कहा है या लिखा है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर, यानी संग्रह का मतलब होता है संग्रह, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो भारतवासी जो थे या अभी भी भौतिक, यद्यपि अब समय बदलता जा रहा है, मानसिकता लोगों की बदलती जा रही है, हम भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता पर चल रहे हैं और भौतिकवादी होते जा रहे हैं। भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना भी मानव का एक उद्देश्य हो गया है। लेकिन जो भारतीय परंपरा रही है, वो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं देते थे। भारतीय किसको महत्व देते थे कि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, उनके अंदर जो गुण है, दया, सहयोग की भावना, सद्गुण, सदाचार की भावना जो है, उसको महत्व दिया करते थे। और यही उनके लिए मुख्य था। यहाँ पे एक शब्द आया है चरम, यानी शीर्ष पर, अत्यधिक कह सकते हैं, और परम का मतलब प्रधान या मुख्य। यही मनुष्य का मुख्य और अंतिम क्या थी, गुण कह सकते हैं, या उनकी विशेषता थी, या यही उनका सब कुछ था। सब कमाई यही थी कि वो उनके भाव सही हों, आंतरिक गुण उनके अंदर जैसे दया, प्रेम, सहानुभूति, ये भाव विद्यमान रहें, तभी उस मनुष्य को महत्व दिया जाता था। अब आगे देखिए, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य के अंदर जो है पशुवृत्त प्रवृत्तियाँ होती हैं और उससे बचकर मनुष्य को रहना चाहिए, यद्यपि ये स्वाभाविक है। देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। इसमें कहा गया है कि ये तो स्वाभाविक है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर जन्मजात होती हैं, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती हैं, लेकिन इन्हीं को महत्व देना, इन्हीं को प्राथमिकता देना, इन्हीं को सर्वशक्तिमान मान लेना, ये बुद्धिमानी नहीं है। और अपने आप को इन्हीं पर निर्भर कर देना, निर्भर बना लेना, ये भी महानता नहीं है। महानता क्या है कि इनको अपने वश में रखा जाए, इनके हम वशीभूत ना हों, इनको अपने वश में रखें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। अगली लाइन, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही मुख्य गूढ़ बात कही गई है कि किस प्रकार से ये लोभ, मोह, काम, क्रोध मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक रूप से उसके मन में विद्यमान रहता है। और जिस प्रकार लेखक ने उदाहरण दिया है कि भूख लगने पर हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा का मतलब अनदेखा आप कह सकते हैं, या महत्व न देना, या उसे अनदेखा कर देना, उपेक्षा कर देना। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा।
उपेक्षा नहीं कर सकते, या बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई बीमार आदमी है तो हम दवाई लाएंगे, दवाई को अनदेखा या उसको गौड़ नहीं समझेंगे। उसके लिए क्या है, दवा ही मुख्य कार्य है, उसे दवा देना। और उसी प्रकार जो गुमराह हो गया है, जो भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, उन्हें रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात उस व्यक्ति को वो उपाय बताने होंगे ताकि वो उस रास्ते पर आ जाए, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। अर्थात उसको वो उपाय, आइडिया चाहिए, विचार चाहिए। उसी प्रकार हम इन शक्तियों को, लोभ मोह काम क्रोध जो है, इसको हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ये तो आएगा ही, होना ही है, बशर्ते इसको अपने बस में रखना है। अब आगे देखिए अगला पैराग्राफ। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि का अर्थ होता है करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचार बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अब सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, उनका कदम, या जो सर्वे सर्वा है जो देश चला रहा है, उसकी जिम्मेदारियों को इन्होंने गिनाया है कि इस देश में करोड़ों करोड़ दरिद्र जनों की हीन दशा को दूर करने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, कायदे कानून बनाए गए हैं, जिसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार से संबंधित, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियों को अधिक उन्नत जो बहुत ही आगे बढ़े और सुचारू, जो एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जो बहुत ही अच्छे तरीके और व्यवस्थित तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन लक्ष्यों को, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय और कानून और नियम कायदे बनाए गए हैं, उससे जो है ये देश क्या है, प्रेरित है। परंतु आगे देखिए, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है कि जिनके ऊपर, जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारियां हैं कि देश के करोड़ों करोड़ों दरिद्र या दिनहीन व्यक्तियों को, या उनके कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को हमें आगे ले जाना है, उन्नत बनाना है, सुचारू रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ऐसे व्यक्तियों के कंधे पर जो ये सब जिम्मेदारियां हैं, तो ये निश्चित नहीं है और ये आवश्यक नहीं है कि उनका भी मन हर समय पवित्र बना रहे, अर्थात वो ईमानदार रहें। अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को के करोड़ों दरिद्र जनों को या दिनहीन लोगों को आगे ले जाने के लिए वो ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करें, ये भी तय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि वो हर समय ईमानदार ही बने रहेंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है। लोभ, यहाँ लोभ की बात हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, जो आया था मैंने आपको बताया है। अब इसमें अगला है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कानून धर्म में है, समाहित है। ये स्थिति पहले से आ रही है, लोगों की मानसिकता बनी हुई है, लेकिन आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में समानताएं नहीं है, दोनों अलग अलग, इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि धर्म
और कानून दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा कि पहले कानून से बड़ा धर्म को माना जाता था और धर्म के अंदर ही कानून समाहित था, लेकिन अब वर्तमान समय में दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। अब धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कानून को दिया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। यही कारण है, ये लिखते हैं कि जो धर्म भीरू हैं, कायर लोग हैं, धर्म को नहीं मानने वाले हैं, भेदभाव या असमानता या असहिष्णुता जिनके अंदर है, वे कानून की जो त्रुटियां हैं उनसे लाभ उठाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते, निसंकोच लाभ उठाते हैं। आगे है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि इस बात के भी अनेकों प्रमाण दिए जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, अंदर ही अंदर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। भारत के लोग अभी मानते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी व्यक्ति के अंदर जो धर्म के प्रति श्रद्धा, स्नेह या कई लोगों में अंधविश्वास जो है वो विद्यमान है, उसे निकाला नहीं जा सकता है, और वे अपने धर्म को कानून से भी बड़ी चीज़ मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, यहाँ देखिए एक शब्द आया है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, ठीक है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखे, उसमें श्रद्धा रखे, उसमें लीन रहे, उनकी शक्तियों को जाने पहचाने, उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। और आध्यात्मिकता यानी उससे ओतप्रोत चीज़ें, जो क्रियाविधि, कार्यविधि, जो ईश्वर को मानने के संबंध में जो है उसको इसमें समाहित किया जाता है। तो ये आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं। कहीं न कहीं वो ये सभी चीज़ें मनुष्य के अंदर विद्यमान है, कोने में है, नष्ट नहीं हुई हैं, समूल नष्ट नहीं हुई हैं, जड़ सहित नष्ट नहीं हुई हैं। आज भी, अगली लाइन है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। अब देखिए, इसमें धर्म की बात कही गई, यानी धर्म में भी न्याय की बात कही गई है। इसीलिए इसमें ऊपर वाली लाइन में, पहले वाली लाइन में ये कहा गया है कि धर्म में ही कानून है। कानून धर्म से आया है, धर्म से धीरे धीरे फिर अलग होकर आज वर्तमान समय में एक संविधान का रूप ले लिया है। तो उसी चीज़ को ये समझा रहे हैं कि आज भी धर्म ये सिखाता है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, झूठ और चोरी को गलत साबित करता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। लगभग सभी धर्म में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों में यह है, मिल जाएगा आपको, कि किसी को सताना नहीं चाहिए, सभी भाई भाई हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, चोरी करना गलत है। ये सब चीज़ें हैं। दूसरे को पीड़ा या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे पाप माना जाता है। तो ये सब प्रमाण हैं कि धर्म में ही हमारा कानून निहित था। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, और प्रत्येक आदमी अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत का मतलब होता है अपना इंडिविजुअल, यानी निजी जीवन में इस बात का अनुभव जरूर करता है। आप सभी अनुभव करते होंगे, मैं भी अनुभव करता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं,
हमारे धर्म में हैं, लिखी गई हैं, कानून की कुछ बातें हैं धर्म में। तो ये रहा अगला पृष्ठ। अब इस आप आज तक इस समय तक इतना ही, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पेज है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको समझ में आया होगा, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बहुत ही कठिन हो। तो आप इसे देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। पढ़ते समय यदि मेरे काठिन्य निवारण के अतिरिक्त भी कोई ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं कि जिन्हें आपको लगता है कि इनका अर्थ नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो निसंकोच आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके आप अपने संदेह को मिटा सकते हैं, या जो भी समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं, उसका निवारण होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।